नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया है। दुनिया भर के अखबार इस समाचार से भरे पड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू इस सीज फायर पर कब तक टिके रहेंगे और क्या यह सीज फायर कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ये वो सवाल हैं आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो छाए हुए हैं। खबरें आ रही हैं इजरायल सरकार और लेबनान की सरकार सीज फायर को तैयार हो गई है, लेकिन इस बीच हकीकत यह भी है कि सीज फायर से ठीक पहले हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से 250 रॉकेट फायर करके इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इजरायल के 10 शहरों पर कई जगह धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि इन धमाकों में कई लोग घायल हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली कैबिनेट ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए कहा कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बन गई है। अब इस सीज फायर की शर्तें क्या है वो भी समझ लीजिए। पहली शर्त, संघर्ष विराम के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी बंद रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अगर हमले किए तो इजरायल की ओर से उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। दूसरी शर्त, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से वापस आ जाएगी। तीसरी शर्त, हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से पीछे हटेगा। और चौथी शर्त, जिस इलाके से इजरायल पीछे हटेगा वहां लेबनान की सेना का कब्जा होगा, ना कि हिजबुल्लाह का। और पांचवी शर्त, इस प्लान में अगले 60 दिनों के लिए इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन 60 दिनों में दोनों के बीच स्थायी तौर पर सीज फायर को लागू करने के लिए काम किया जाएगा। पर अब सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर सफल हो पाएगा। एक बड़ी हकीकत यह भी है कि लेबनान में लगातार इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लग रहा था। सैनिक मारे जा रहे थे, टैंक तबाह हो रहे थे, लिहाजा इजरायली सेना भी सीज फायर चाहती थी। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यह सीज फायर कब तक जारी रह पाएगा।